आप सभी को मेरा प्रणाम है, जो भी लोग आज इस वेबिनार के अंदर जुड़े हैं। और मेरा नाम आचार्य ऋषि निर्मल राज है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली एनसीआर से। और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और मैं काफ़ी समय से रिसर्च कर रहा हूँ साउंड के ऊपर, नेम्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। और उसी का नतीजा है कि इस वेबिनार को हमने रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन, ये जो साइंस है, ये जो ज्ञान है, ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। हम आवाज आ रही है किसी की, तो किसी अनम्यूट अनम्यूट कर ले अपने आप को, उससे डिस्ट्रैक्शन होती है तो। कर दिया सर, म्यूट ऑल कर दिया। जी सर। जी, आज हम सब जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम ईश्वर का नाम ले लें 1 मिनट के लिए, कि हम सब अपने ईश से हाथ जोड़ के बेनती करें कि जो भी हम आज सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, मुझे ये सद्बुद्धि दे ईश्वर की मैं सही से ज्ञान आपको परोस पाऊं, और आप सबको इतना ही क्षमता दे कि उस ज्ञान का आप उपयोग कर पाए, उसे समझ पाए। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, काफी इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको समझ पाएंगे और अपने लाइफ के अंदर रूटीन में उसको यूज कर पाएंगे। हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रोनोलॉजी के बारे में। प्रोनोलॉजी एक पार्ट है बेसिकली न्यूमरोलॉजी का। प्रोनोलॉजी के अंदर हम उसको ध्वनि विज्ञान भी कह सकते हैं, साउंड एनर्जी भी कह सकते हैं, साउंड इम्पैक्ट भी कह सकते हैं, साउंड वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। जैसा भी आपको लगे सही, आप उसको यूज कर सकते हैं। हमारा जो नाम होता है वो बेसिकली एक तो वर्ड्स से बनता है, जो वर्ड्स उसके अंदर लिखते हैं, जैसे र रा रू, हम ए बी सी डी जो लिखते हैं। उसके बाद हर एक जो वर्ड वर्ड होता है उसका एक नंबर होता है। उस नंबर की वाइब्रेशन भी हमें मिल रही होती है। वो नंबर हिडन होता है क्योंकि हमें तो पता नहीं होता। जो लोग न्यूमरोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं, इस फील्ड से नहीं जुड़े हैं, उन्हें नहीं पता है कि ए 1 को रिप्रेजेंट करता है, पी 8 को रिप्रेजेंट करता है, एन 5 को रिप्रेजेंट करता है, एच 5 को रिप्रेजेंट करता है, एस 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक जो हमारा अल्फाबेट है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमारा नाम क्रिएट होता है तो उसके अंदर वो अल्फाबेट्स का जो वाइब्रेशन होती है, जो एनर्जी होती है, वो जुड़ी होती है। साथ ही जो हम नाम को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि किसी का नाम होता है सुरेश, किसी का होता है रमेश, किसी का आनंद। जो हम प्रोनाउंस करके हैं उस साउंड का भी उसके नाम के अंदर इम्पैक्ट होता है, और वो हम पे बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट डालता है। ये साइंस बहुत पुरानी है। वेदों जब से वेद पुराण इस सृष्टि के अंदर रचित हुए हैं, तब से ही ये साइंस चल रही है। इसका जो सबसे इजी एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है, वो है ओम का वर्ड। जो ओम का वर्ड है, उसकी जो वाइब्रेशन अगर आप लगाएंगे तो उसकी वाइब्रेशन अगर हम काउंट करें, जो साइंटिस्ट ने, नासा ने काउंट करी है, तो 432 हर्ट्स है, मेगा गीगा हर्ट्स है। 432 हर्ट्स की जो ये साउंड की एनर्जी है, ओम की एनर्जी है, ये 432 इसकी भी, ओम के शब्द की भी एनर्जी है, और जो हमारी सृष्टि बनी है इसके अंदर जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी 432 है। तो जब भी हम ओम का वर्ड को यूज करता हूं तो एक तरह से हम सृष्टि के उत्पन्न से लेके अंत तक का जो सफर है वो पूरा करते हैं। अगर आप ओम वर्ड का उच्चारण भी करेंगे ना अभी कभी भी, तो आप जब ओम का उच्चारण करते हैं तो आप बोलते हैं ओ। जब आप ओ बोलना शुरू करते हैं तो आपकी छाती से, आपकी चेस्ट से ध्वनि उत्पन्न होती है, जो गले तक आपके कंपन लाने के बाद जब आप आखिरी का शब्द म बोलते हैं तो उससे आपका जो मस्तिष्क है उसमें कंपन आता है, उसके अंदर बेसिकली वाइब्रेशन फील करेंगे। जितना लंबा आप म को खींचेंगे, आप देखेंगे वाइब्रेशन फील हो फील करेंगे आप अपने, स्पेशली मुंह के अंदर, हमारे अपर पार्ट में, हमारी हेड के ऊपर। ये ओम शब्द जो है वो अ उ म को जोड़ के बना है। अ शब्द जो है वो ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है।
ऊ ऊ जो शब्द है वो विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो म का जो साउंड है, म का शब्द है, वो हमारे भोले बाबा को, शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। जो का शब्द, जब हम का उच्चारण करते हैं हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, यानी कि किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है। ऊ बिल्कुल बोलते हैं, ओ में बिल्कुल मुंह, ओ जो ऊ का साउंड है वो सीधा निकलता है, मगर जब हम म बोलते हैं हमारे लिप्स आपस में जुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और एक ऐसी डिस्ट्रक्शन की आपको कंपन आता है, जैसे कि अगर कभी आप सोचें ब्लास्ट होता है, या बहुत ज्यादा अगर आपने किसी लोहे के खंभे के साथ अपना हाथ लगाया और सर लगाया और कोई उस पर जोर से हथौड़ा मार दे, तो पूरा का पूरा खंभे में ऐसे एनर्जी कंपन फील हो जाता है। तो वो साउंड की वाइब्रेशन होती है, वो म की होती है, डिस्ट्रक्शन की, क्योंकि जो भोले बाबा हैं वो डिस्ट्रक्ट करते हैं, वो विनाश करते हैं। तो जो तीनों शक्तियां सृष्टि के अंदर विराजमान है, उनसे ही ओम का शब्द बना है। अब देखिए ओ म, इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू भी है। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो हमारे इतने समय से हम यूज कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होगा। आप देखते हैं हम जब भी किसी से मिलते हैं, हम एक दूसरे को राम राम बोलते हैं। हम सिर्फ राम नहीं बोलते, राम 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 नहीं बोलते, सिर्फ दो बार राम बोलते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा इसके पीछे एक रीजन है। जब हम राम बोलते हैं तो एक तरह से हम जो 108 माला, जो माला होती है जिससे हम जाप करते हैं, उसमें 108 मन के होते हैं। तो अगर हम एक बार राम राम बोलते हैं तो उसका जो प्रताप है, उसका जो बेसिकली हमारे को फल मिलता है, वो हमने 108 मन के फेर लिए, ईश्वर का नाम जप लिया, वो मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत समय से चल रहा है साइंस, इसको मैं बड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। र म, राम जो शब्द है वो तीन चीजों से बना है। र, उसके बाद आ की मात्रा, उसके बाद म। जब हम र शब्द को हमारे हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं, हिंदी की वर्णमाला है, उसके अंदर देखेंगे तो र का शब्द है ना वो 27वें नंबर पे आता है। क ख ग करेंगे तो र का शब्द 27वें नंबर पे आता है। और अगर हम अ, उसके बाद अ की मात्रा लगती है, आ की मात्रा की बात करेंगे तो वो जो छोटा आ बड़ा होता है उसके अंदर सेकंड नंबर पे आता है, 27 नंबर पे आता है र, उसके बाद 2 नंबर पे आता है आ, उसके बाद म जो आता है वो आता है 25 नंबर के ऊपर। इन तीनों को, 27 को, 2 को और 25 को अगर आप आपस में जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 54, यानी कि 54। और अगर आप 54 और को 2 बार प्लस कर दें, 54 और 54 को 2 बार प्लस कर दें, तो ये बनता है 108। यानी कि हमने जब दो एक जब भी किसी को राम राम बोला, राम राम, तो हमने 108 जो मनकों की माला है उसका प्रताप हमें मिल जाता है। हम उसको बेसिकली हम कहते हैं कि हमने उसका जाप कर लिया। एक छोटी सी मैं आपको इसके अंदर एक चीज और भी बताता हूँ, इसी साउंड से रिलेटेड। आपको ये सबको पता है कि उस पूरे जो विश्व के अंदर ना ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर के अंदर, अजमेर के अंदर। बाकी कहीं पे भी ब्रह्मा जी को श्राप मिला था तो उनकी कहीं पे भी पूजा नहीं होती है। मगर क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आप जिस भी मंदिर में जाते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, वो भी साउंड के अंदर। आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में आप जाते हैं, कहीं पे भी, जैसे मंदिर में एंटर करते हैं, ऊपर एक बेल जिसको हम घंटा भी बोलते हैं वो लगी होती है। जब उस घंटे को हम बजाते हैं तो जो साउंड निकल के आता है वो होता है टन। साउंड निकल के आता है टन का। मानते हैं इस बात को? जो टन का जो साउंड है, बेसिकली ये टन का साउंड, अगर आप किसी ने भी वैदिक स्विच वर्ड के बारे में सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, जो वैदिक वर्ड्स के बारे में, उसमें जो टन का शब्द है वो ब्रह्मा जी को विराट को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको कभी भी पेन हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, और अगर आप इस टन शब्द का जाप कर लेते हैं, टन 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 बोलना शुरू कर देते हैं, तो आपको उस पेन के अंदर 15 से 20 मिनट में रिलीफ मिलता है। इस टन शब्द को पहले सिद्ध करना होता है। अगर आप उसको सिद्ध कर लेते हैं उसके बाद इसको यूज करते हैं, तो ये मिर्गी, माइग्रेशन और एक से एक बीमारी के अंदर भी, बड़ी से बड़ी बीमारी के अंदर भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। टन का शब्द, टन, ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो हमारे पुराने जो हमारे कल्चर है, हमारा जो सनातन कल्चर है, उसके अंदर हमने बहुत पहले से ही साउंड को
इंक्लूड किया हुआ है। किसी भी काम को जब हम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमेशा ओम, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र जो ओम से शुरू होता है वो करते हैं। हम कोई भी हवन करते हैं तो उसका जो बेसिकली स्टार्टिंग होती है वो ओम से होती है। हम जब अग्नि के कुंड में आहुति डालते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम अग्नि के कुंड में आहुति डालते हैं तो हमसे पंडित जी बोलते हैं कि अग्नि के कुंड में आहुति डालें तो आप स्वाहा बोले। स्वाहा क्या है? स्वाहा का साउंड क्या है? अगर जिसने जिसने भी थोड़ी सी नॉलेज होगी उसे पता होगा, जो हमारे अग्निदेव हैं उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम स्वाहा है। तो जब हम अग्नि के अंदर किसी भी चीज की आहुति देते हैं तो स्वाहा बोल के, हमारे सनातन धर्म के अंदर स्त्री और पुरुष को मिला के ही एक बोला गया है कि मतलब जो जोड़ा है वो हमेशा वही जोड़ा बैठता है। तो अग्निदेव अकेले कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब हम स्वाहा बोलते हैं तो अग्निदेव की जो अर्धांगिनी है, वाइफ है, वो भी उसके अंदर साथ में सम्मिलित हो जाती हैं। और जो हम आहुति देते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो उसको बेसिकली एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये कुछ मैंने साउंड की एग्जांपल्स दी हैं जो मुझे लगता है कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो हम नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं बट हमें पता नहीं होता है कि ये हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, हम मंदिर के अंदर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, महेश शर्मा जी, जो भी कोई आपका प्रश्न है ना वो हम बाद में लेंगे। अभी हम बेसिकली इसको समझते हैं थोड़ा सा। आप ये भी देखिएगा, हमारे मंदिर के अंदर मैक्सिमम जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित होती है वो हमेशा पत्थर की होती है। पत्थर की मूर्ति क्यों स्थापित होती है? उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जो पत्थर है, स्टोन है, वो साउंड का बहुत अच्छा ट्रेवलर है, बहुत अच्छा ट्रेवल कराता है साउंड को। जैसे कि अगर आप कभी पहाड़ों में जाते हैं और अपना नाम पुकारते हैं, जोर से अपना नाम पुकारते हो, तो क्या होता है? वो नाम इको करके वापस आता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है यानी कि जो भी साउंड इस सृष्टि के अंदर उत्पन्न होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी वैनिश नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। वो सृष्टि के अंदर मूव करता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए पत्थर के अंदर जो पत्थर की मूर्ति है उसी को विराजमान किया जाता है, क्योंकि वो साउंड को, एनर्जी को वाइब्रेट करती हैं, सेंड करती हैं, इंक्रीज करती हैं, भेजती रहती हैं, मरता है नहीं। इसीलिए जब हम कभी सच्चे मन से, श्रद्धा विश्वास से किसी भी चीज को ईश्वर के सामने बोलते हैं, मंदिर में जाके, चाहे किसी तीर्थ स्थल पे जाके, तो वो चीज पूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमने बोला है उसको पत्थर की तरह से, पत्थर की जो मूर्ति होती है वो इष्ट हमारे प्रभु होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और वो स्टोन उसको हमारी जो बोलते हैं, जो हमारी एनर्जी निकलती है उसको आगे ट्रैवल करा देता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात बोलते थे, बोलते हैं आज भी, कि कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो, और कभी भी गलत ना सोचो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि जो भी आप बोलोगे, जो भी आप सोचोगे, वो कभी ना कभी मैनिफेस्ट हो जाएगा। और जो आपने सोचा है, जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो हो जाएगा। इसलिए हमें इस सब से बचना चाहिए, नेगेटिव बोलने से, नेगेटिव सोचने से। देखिए, आज की डेट में हम नॉर्मल अगर हम बात करें तो एक आदमी, एक पर्सन की जो एज है वो 60 साल, लगा लीजिए 60 साल है। 60 साल को अगर हम डेज में डिवाइड करें, दिनों में तोड़ें, तो करीब 21,900 दिन बनते हैं, 21,900। और 21,900 दिन में अगर एक दिन में भी किसी का नाम, चाहे वो मेरा हो चाहे आपका, पुकारा जाता है तो करीब 30 बार बोला जाता है, कम से कम, मिनिमम बता रहे हैं 30 बार भी बोला जाए तो हमारे उस पूरे 60 साल के स्पैम में ये नाम 6,57,000 बार कम से कम बोला जाता है। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा कितना है ये मैं नहीं बोल सकता। तो इतना इस साउंड के अंदर पावर है, जब इतना ज्यादा हमारा नाम बोला जाएगा, इतना ज्यादा ट्रैवल करेगा, तो 100% इसका हमारी लाइफ में इम्पैक्ट, असर आएगा ही आएगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, आप गूगल पे देखिएगा। गुरुमा, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जी। जी, इसके अंदर सबसे ऊपर ना, थोड़ा डाउन कीजिएगा, मैंने एक ना सोलोमन आइसलैंड का नाम लिखा हुआ है, कीजिएगा। ये एक ट्राइबल, यहाँ पे सोलोमन आइलैंड में एक ट्राइब्स रहते हैं। उनका बेसिकली क्या है, वो ना जो पेड़ हैं उनको पूजते हैं, वो कभी भी पेड़ को हर्ट नहीं करते हैं। मगर अगर किसी पेड़ पे कीड़े लग जाएं या किसी पेड़ की एज हो गई है,
अब वो उससे फल नहीं मिल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको वो काटते नहीं है। ये गूगल के ऊपर मिलेगा आपको, ये काटते नहीं है। ये क्या करते हैं, आदिवासी लोग उस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठे होते हैं और उस पेड़ को ना बड़ा 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 बोलते हैं, कर्स करते हैं, मतलब एक से एक गलत बातें कोसते हैं उस पेड़ को। और जब हम उस पेड़ को कोसते हैं तो 2 या 3 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली वो जो पेड़ है वो सूख जाता है। सूख जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो ये क्या है, वो साउंड के थ्रू नेगेटिव इंपैक्ट उस ट्री के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर छोड़ते हैं, भेजते हैं, और उसका उसका काम होता है और उसका असर होता है। और उस पेड़ को जो बेसिकली अपनी एज जी चुका आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल गिर जाता है, वो काटते नहीं है, ऐसा हो जाता है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली साउंड की वाइब्रेशन जो है, साउंड साउंड की वाइब्रेशन को यूज कर रहे हैं, साउंड की एनर्जी को, वो साउंड की एनर्जी को यूज करके ऐसा कर रहे हैं। आपने एक चीज वो भी देखी होगी, हम गार्डनिंग करते हैं, कि आपको वीडियो भी बड़े सारे मिलेंगे यूट्यूब पे। हम अपने घर में अगर कुछ उगाते हैं, पौधे वगैरह कुछ, अगर वो नहीं उग रहे होते तो क्या बोलते हैं वो, क्या बोला जाता है कि उन पौधों से ना बात करो, उन पौधों का एक नाम रख दो, उन पौधों का नाम रख के उनसे बात करो, उनको ब्लेस करो, उनको बोलो कि अच्छी अच्छी बातें बोलो, तो आपको लगे, आपको ये मिरेकली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जो पौधे सूख रहे होते हैं या आपके पास अच्छे फूल नहीं आ रहे होते, फल नहीं आ रहे होते, वो फल फूलने लग जाते हैं और बड़े होने लग जाते हैं। ये आपने सुना भी होगा, कई बार लोगों ने इस चीज को अपनी लाइफ में यूज भी किया होगा, लोग करते हैं यूज। तो ये साउंड्स के ना मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं कि कितना सारा ये चीज बेसिकली यूज होता है। और हमको जब भी कोई पुकारता है, हमारे नाम से ही पुकारता है, ना तो हमारी डेट ऑफ बर्थ से पुकारता है, ना हम जो काम करते हैं उससे पुकारता है। हमेशा हमको हमारे नाम से पुकारा जाता है। इसलिए हमारी डेट ऑफ बर्थ से भी ज्यादा हमारे नाम का हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट होता है, पावर होती है उसके अंदर। अगर रिसर्च ये बोलती है कि ह्यूमन लाइफ है जो हम और आप आम जन आम इंसान है, जो हमारा होरोस्कोप होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होता है, उसकी पावर हमारी लाइफ में 30% होती है, 30%। हमारे नाम की 35%, 35%। और हम जिस वास्तु में, जिस सिनारियों में रहते हैं, मान लीजिए हम पहाड़ों में रहेंगे या हम नदी के किनारे रहेंगे या मैदानी इलाकों में रहेंगे, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो 25% हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। और जो 10% है वो तो ईश्वर की कृपा सब पे होती है, वो बराबर रहती है। तो हमारे जो ये रिसर्च ये बताती है कि हमारे नाम का सबसे ज्यादा हम पे इम्पैक्ट आता है, वो भी 35%। क्यों? क्योंकि नाम के अंदर वर्ड्स भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, और उसका साउंड की जो प्रोनोलॉजी कहते हैं, स्वर ज्ञान होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट भी होता है। कंपाउंड का मैंने एक वर्ड यूज किया है, नाम, कंपाउंड वर्ड यूज किया, हो सकता है कई लोगों को पता ना हो। 1 से लेके 9 तक तो नंबर होते हैं, मगर जब वो 10 हो जाता है, 11 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, उसको नंबर नहीं बोलते हैं, उसको कंपाउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तब वो, अब वो सिंगल नहीं हुए, अब वो दो हो गए। जब दो नंबर्स मिल जाते हैं तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। हमारे नाम के अंदर भी जब भी हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो कंपाउंड निकल के आते हैं, और वो हमारे नाम के अंदर 70% इंपैक्ट डालते हैं, 7%। जैसे मैंने को राम का एग्जांपल दिया था, राम राम का जो बेसिकली इम्पैक्ट आता है, कंपाउंड आता है, वो 108 है, जो हमारे सनातन धर्म के अंदर इतना पुराना है। हमेशा 108, हर चीज में 108 आपको करने को बोला जाता है, चाहे वो माला हो, चाहे वो जाप करो, चाहे किसी चीज का मंत्र को आप सिद्ध करने जाओ, तो 108 बार उसका उच्चारण करना जरूरी होता है। गुरुमा नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। इसके अंदर एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ साउंड का। जो हमारा जो वर्ल्ड है, ये जहां हम रहते हैं, जो सृष्टि, इसको यूनिवर्स बोला जाता है। यूनिवर्स भी 2 शब्दों से बना है, एक यूनी और एक वर्स। यूनी का जो वर्ड है, जो अर्थ निकलता है, वो निकलता है ओनली वन, एक ओंकार, जिसको हम कहते हैं एक। यूनी मतलब एक होता है, और वर्स, वर्स, अगर आपने देखा होगा जो म्यूजिक के अंदर लैंग्वेज यूज होती है, जो म्यूजिकल लैंग्वेज यूज होती है, उसको वर्स बोला जाता है। यानी कि जो ये यूनिवर्स है, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक साउंड है, एक एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल साउंड है। ये यूनिवर्स एक स्पिरिचुअल साउंड है। दोनों बोल रहे हैं। ये दोनों कोई, गुरुमा ये म्यूट कर यस दीजिएगा। सर। हाँ जी, कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ।
कहाँ जाएगी कहाँ? हेलो हेलो। हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए। आपको कर रही हूँ अनम्यूट, ठहरिए जी। जी, तो इसका भी इतना इम्पैक्ट आता है। हम जब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो ये बेसिक यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स का मतलब ही है साउंड, स्पिरिचुअल साउंड। इस पूरी सृष्टि के अंदर स्पिरिचुअल साउंड ही है, एक तरह से हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा गुरु। अब साउंड की बात करें तो अब देखते हैं कि जब हम जिम में जाते हैं, जिम के अंदर क्या होता है, जो साउंड चल रहा होता है, म्यूजिक चल रहा होता है, वो हाई एनर्जी वाला चल रहा होता है, हाई बीट्स वाला चल रहा होता है। वो हमारी बॉडी को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली अलाउ करता है, फोर्स करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें। वहीं हम जब कभी भी मॉल में जाएंगे तो आप देखेंगे मॉल के अंदर बहुत ही बेसिकली स्वीट साउंड चल रहा होता है, बहुत ही हल्का सा म्यूजिक चल रहा होता है। सॉन्ग्स चल रहे होंगे तो बहुत ही रोमांटिक या इजी सॉन्ग चल रहे होंगे। तो वो सॉन्ग्स हमारी जो बॉडी है, हमारा जो सोल है, हमारी जो बेसिकली माइंड है, उसको स्पेंड करने के लिए यूज करता है। वहां पर आपको कभी हाई एनर्जी वाले तड़के भड़कते सॉन्ग नहीं मिलेंगे। वैसे ही अगर आप मेडिटेशन सेंटर में जाएंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल लाइट इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक मिलेगा चलता हुआ। और अगर आप कहीं मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहां पे आपको भजन मिलेंगे या फिर आपको मिलेंगे क्या, मंत्र मिलेंगे चलते हुए। महेश जी, हम बाद में बात करेंगे, आप बार बार मैसेज कर रहे हैं, ये हम आखिरी में बात करेंगे, ठीक है ना। और आखिरी के अंदर हम किसी 3 या 4 लोगों को नाम से प्रेडिक्ट भी करेंगे कि उनकी लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और वो जो 4 लोग हैं वो आप लोग ही चूज करोगे, उनको कोई मैं चूज नहीं करूंगा, आपस में आप 4 लोग चूज करेंगे उनको। तो जुड़े बने रहिए। हम आपको एक रेमेडी भी देंगे आज, जो बेसिकली कोई घर में कोई बीमार है उसके लिए होगा, उसके लिए रेमेडी देंगे। घर में कोई बीमार चल रहा है उसकी एक इजी रेमेडी देंगे जो घर में आप लोग कर सकते हो। और 4 लोगों के बाद हम नाम से ही बताएंगे कि नाम उनकी लाइफ में प्रॉब्लम प्रोमिनेंट है कि नहीं है। तो 85% 90% तक एक्यूरेट बैठेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताई हैं। अब हम गुरुमा नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम और देखते हैं। हम जो साउंड है ना, हमारे जो नाम है, उसको हम नेम मैच मेकिंग के अंदर भी यूज करते हैं। अब देखिए, इंडिया जो स्टार्ट होता है वो आई से स्टार्ट होता है। और आई आई है जो रिप्रेजेंट करता है, वो वन को रिप्रेजेंट करता है, और वन है सूर्य। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पी से स्टार्ट होता है, और पी रिप्रेजेंट करता है 8 को, यानी कि शनि को। तो आप सबको पता है कि सूर्य और शनि हमारे शास्त्रों के अंदर मेंशन है कि उनकी आपस में नहीं बनती है। और सेम चीज इंडिया और पाकिस्तान के बारे में है। आप नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे, मैक्सिमम आपको केसेस में मिलेगा कि जो आई नाम से जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है, अगर वो किसी पी नाम के पर्सन के साथ रहता है या मिलता है, तो उसके साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं बनती है। और इसका इसका हम जब मैच मेकिंग करते हैं उसमें भी इम्पैक्ट आता है। और यही फर्क चीज है, यही वजह होती है कि जब कई बार शादी होती है तो मंडप के अंदर पंडित जी क्या करते हैं, शादी के समय, फेरों के समय लड़की का नाम चेंज करा देते हैं। वो नाम चेंज करा के क्या कर रहे होते हैं, वो एक ऐसे नाम की वाइब्रेशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं जो लड़के के नाम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए और लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हमारे नंबर भी आ रहे हैं, अगर आपको कुछ डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो, तो हमसे व्हाट्सएप करके नंबर्स के ऊपर पूछ सकते हैं। 2 नंबर आ रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अभी हम ना कुछ साउंड्स की बात करते हैं। अब हम साउंड की बात कर रहे हैं एमटी साउंड की। यहाँ पे हमने साउंड लिया एमटी। अगर देखिए, अब जैसे एचएमटी है, एमटीएनएल है, एमटीडीसी है, जिस भी कंपनी के नाम में, हाँ पे अपने एमटी चाहे किसी कंपनी के नाम में आए, चाहे किसी इंडिविजुअल के नाम में आए, किसी पर्सन के नाम में आए, जब एमटी नाम आता है तो वो, ये जो साउंड है ना, फाइनेंशियल लॉसेस को क्रिएट करता है, फाइनेंशियल लॉसेस देता है हमको। तो आप एमटीएनएल देख सकते हैं, एचएमटी देख सकते हैं, एमटीडीसी देख सकते हैं। इन कंपनीज को कभी फायदा ही नहीं हुआ, एक स्टेज के बाद लॉस हो गई। और हमारी जो एमटीएनएल है, ये तो हमेशा ही लॉस में चल रही है, आपको पता ही है। एमटीडीसी ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है, और एसटीएमएल तो, एचएमटी तो अब आपको दिखेगा ही नहीं। किसी के भी नाम के अंदर आप अपने नियर एंड डियर में देख लीजिए, अगर किसी के नाम में
MT वर्ड आ रहा है, MT एक साथ, अलग अलग नहीं, MT आ रहा है, तो उसको फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने ही करने पड़ेंगे, इफ एंड बट इसमें है ही नहीं। एक दूसरा साउंड है, MT एक बुरा साउंड लिया है, तो हम एक दूसरा साउंड ले रहे हैं जिसको कह रहे हैं OL, ओवेल साउंड। ये ओवेल साउंड है, ये सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमको अपनी तरफ, इसको हमको खींचता है, हम इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, OLX, ओला कंपनी के नाम है, वॉल्वो, कोका कोला, फिनोलेक्स, वर्लपूल, कैस्ट्रॉल, वॉल्वो, कितनी सारी चीजें हैं। आप दूसरी चीज और देखिए, जो पेट्रोल वर्ड है, गोल्ड वर्ड है, डॉलर वर्ड है, इन सब के अंदर भी OL आता है, और हम कितना इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्कूल कॉलेज बिना जाए नहीं रह सकते, हर किसी को यहाँ जाना ही पड़ता है, इसमें इसको बाय डिफॉल्ट हम इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मूवीज की बात करें तो शोले कितनी बड़ी हिट हुई, गोलमाल OL आता है, कितनी बड़ी हिट हुई, मेरे ख्याल से 3 या 4 इसके सीक्वेंस भी बढ़ चुके हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, OL आ रहा है, और कितना ज्यादा इसके अंदर लोग अट्रैक्ट होते हैं, कितना ज्यादा इसके लोग इंक्लाइन है। लोग इन कई जो सुपरस्टार तो ऐसे हैं जिनके मंदिर भी बन चुके हैं, लोग उनको पूजते भी हैं। तो ये OL जो साउंड है, OL वर्ड का साउंड है, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मासिस को, पब्लिक को। यानी कि अगर हमें कोई कंपनी का नाम अगर रखना है, अगर आप अपनी कंपनी का नाम में OL इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी। काफी चीजें और देखनी पड़ती हैं, मगर एक पैरामीटर ये है कि OL साउंड आपको क्लाइंट्स की कमी नहीं आने देगा, आपके पास क्लाइंट्स बाय डिफॉल्ट आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब हम एक साउंड और ले रहे हैं जो अच्छा साउंड नहीं है, जिसका हम कह रहे हैं वार। वार हो गया, वर हो गया, WAR वार हो गया, वर हो गया, VER हो गया, जैसे मर्जी है, ईश्वर, राकेश्वर, कई कोई भी साउंड हो सकता है। ये जो साउंड है, ये झगड़े को, लॉसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमेशा दो लोगों की लड़ाई के अंदर इसका जो दो लोग लड़ेंगे, तो ऐसी चीज को इनको फायदा होता है। अगर आप लॉयर हैं या कोई आपका ऐसा काम है जहां पर आपका लोगों को झगड़ा करके आपको बेसिकली फायदा होता है, तो आप अपनी कंपनी में ये वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे तलवार, नटवरलाल, और नटवरलाल के बारे में जानते ही आप, बहुत फेमस ये इंडियन एक रहा है जो ठग रहा है। कहा जाता है कि इसने तो एक समय में ताजमहल और कुतुब मीनार को बेच दिया था। तो बेसिकली ये नेगेटिव 2 नंबर के लोगों को, चीजों को अट्रैक्ट करता है। इसका जो सबसे बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल, वार, जो ये वर्ड जो साउंड है, इसका जो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है वो फेसबुक है। फेसबुक ने पिछले साल ही अपना नाम मेटावर्स किया है। थोड़ा बड़ा कीजिएगा, ये सबको दिख जाए। देखिए इसके अंदर, देखिए VER, METAVER, VER वर्ड की साउंड आ रही है। फेसबुक ने पिछले साल ही अपना नाम मेटावर्स किया, और मेटावर्स करना पिछले साल, तो इस साल भी इन्होंने अपना फाइनेंशियली रिपोर्ट किया, उसके अंदर क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया है कि इनको $10 बिलियन का लॉस हो चुका अभी तक, और वो लॉस बढ़ता ही जा रहा है। जब तक फेसबुक था फर्स्ट क्लास चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब जैसे ही देखिए फेसबुक में $00 आता है, गूगल में भी $00 आता है, हम सब जूम से जुड़े हुए हैं, जूम में भी $00 आता है। तो जो भी ऑनलाइन काम होता है, अगर उसके अंदर $00 वर्ड को यूज कर लिया जाए, तो वो क्लाइंट्स को, लोगों को भी तरफ अट्रैक्ट करता है। फेसबुक कितना अट्रैक्ट कर रहा था, गूगल कितना पॉपुलर है, जूम, हम सब जूम पे ही इस समय मीटिंग कर रहे हैं, जबकि और भी प्लेटफॉर्म आए हैं। तो $00 का कितना मेजर इंपैक्ट आया। ये $00 का साउंड अगर किसी पर्सन के नाम में आ जाएगा, अगर जैसे पूनम नाम में $00 लगाते हैं पूनम, तो वहां पे ये प्रॉब्लम देता है। मगर कंपनी के नाम के अंदर, स्पेशली अगर वो ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो उनको फायदा देता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हर एक साउंड कभी कहीं बुरा हो सकता है, और एक साउंड को कहीं और यूज करें तो वहां पे वो अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट साउंड की बात करेंगे जो है ऑन, ON। ओवन साउंड भी बहुत अच्छा है, ये नेम, फेम, पॉपुलैरिटी देता है। अपने नाम में अगर इसको यूज करें, जैसे कि Amazon, निकॉन, कैनन, हिल्टन, इतने सारे आपको एग्जांपल देख रहे हैं। एक छोटी सी चीज आप और देखिए, Amazon के अंदर जो पहला वर्ड है ना, वो स्मॉल है। आप निकॉन देखेंगे, लिप्टॉन देखेंगे, कैनन देखेंगे, हिल्टन देखेंगे, उन्होंने अपना जो फर्स्ट वर्ड है कैपिटल रखा है, मगर Amazon ने नहीं रखा हुआ, क्योंकि Amazon ने जो बेसिकली पहला वर्ड स्मॉल रखा है, तो स्मॉल करके उन्होंने बेसिकली क्या है, मिडिल क्लास के लोगों को
टारगेट किया है। अमेजोन पे जो सबसे ज्यादा खरीदारी होती है वो मिडिल क्लास करता है, जो हमारा हायर क्लास है वो वहां पे खरीदारी नहीं करता है। तो अमेजोन ने जानबूझ के अपना नाम की स्टार्टिंग मिडिल क्लास लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ए स्मॉल करके रखी है। तो आप भी अपने बिजनेस का, अगर आप मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं तो अपना जहां पे भी नाम देते हैं, चाहे वो आप अपना बोर्ड लगा रहे हैं चाहे कुछ लगा रहे हैं, तो पहला नाम का अक्षर छोटा रख सकते हैं, स्मॉल यूज कर सकते हैं, तो वो आपको फायदा देगा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा रूमा। देखिए एक्शन, मिल्टन, पैरागॉन, सोनी, मैकडोनल्ड्स, पॉन्ड्स, और यहाँ तक कि जो हमारे आईफोन है, हमारा वन प्लस है, उन हर किसी के अंदर ऑन वर्ड आ रहा है। और ये जो कंपनीज हैं ये बहुत ज्यादा बिजनेस कर रही है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी है। नेक्स्ट कीजिएगा। आप ये कैरेक्टर तो आपने देखे ही होंगे, डोरेमोन, पोकेमोन। हर बच्चा जो छोटा आज की डेट के अंदर ये जरूर देखता है, जब भी बच्चा कार्टून देखना स्टार्ट करता है। ये इसका भी जो सक्सेस होने का जो रीजन है वो यही है कि इसके अंदर भी ओ एंड ऑन का वर्ड आ रहा है, इसलिए ये इतना सक्सेसफुल है। अब अगर ऑन का वर्ड कंपनी के नाम में आ जाए तो फायदा देता है, मगर ये नाम ऑन अगर पर्सन इंडिविजुअल के नाम में आ जाए तो फायदा तो देता है, पर्सन नेम फेम तो देता है, मगर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे हम ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर धनी सिंह डाइवोर्स फेस कर रहे हैं अभी, शराब के या नशे के किसी आदत की वजह से पिछले 4-5 साल से इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं है। जॉन, आपको माइकल जैक्सन का आपको पता ही है, इशू हुआ था। मैं अभी डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी इशू को फेस कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण का भी सबको पता है कि अफेयर हुआ था, टूटा, फिर डिप्रेशन में चली गई थी। धोनी पे तो अभी लास्ट मैच में ही, जो फाइनल से पहले मैच में भी ये लगा था कि जानबूझ के उन्होंने 15 मिनट कन्वर्सेशन को लंबा किया, जिस वजह से इनको पेनल्टी हुई है, लगी है कि जान कंट्रोवर्सी जुड़े रहते हैं। ये आप जो जॉन धोनी जी के साथ में देख रहे हैं, ये मोनिका लिवेंस की है, जिनका बिल क्लिंटन जी के साथ नाम जुड़ा और प्रॉब्लम आई। तो ये नाम जब किसी इंडिविजुअल के नाम में आ जाता है तो नेम फेम तो दे रहा है, मगर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी स्कोप की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो कंपनी में कितना फर्स्ट क्लास काम करता है, मगर यहाँ पर आके ये एक प्रॉब्लम भी दे देता है। ये इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम साउंड की बात करते हैं, जो काफी अच्छा साउंड है, जिसको हम AR कहते हैं। AR अगर किसी के वर्ड में नाम में आ जाए, चाहे नाम में चाहे कंपनी में, ये कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं करता है। आप आर्चीज देख लीजिए, एरिजॉन देख लीजिए, अरमानी देख लीजिए, स्टारबक्स देख लीजिए, पार्ले जी देख लीजिए, हमारा स्टार टीवी जो हॉटस्टार पे हम मैच देखते हैं, IPL देखते हैं, वो देख लीजिए। बहुत ज्यादा सक्सेस देता है ये, नेम फेम मनी को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि AR बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एयर को। एयर जिस तरह से उसको जगह, हर जगह अपनी जगह बना ही लेती है, वो फ्लो करती रहती है, वैसे ही ये कंपनीज भी मार्केट में जो अपना जो नाम है, अपने क्लाइंट्स हैं, उनको स्टैब्लिश कर ही लेती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज जी, जस्ट अ मिनट। आगे भी जैसे मारुति आ गया, हम नाम भी देख रहे हैं, अरिजीत सिंह, अरविंद केजरीवाल, अरुणा ईरानी, AR रहमान, फराह खान, सरोजिनी नायडू, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर, मैरी कॉम, इन सब के नाम के अंदर AR की साउंड है, जो इनको बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट दे रही है। तो जो AR का साउंड है, चाहे वो कंपनी के नाम में आए, चाहे वो नाम किसी इंडिविजुअल के नाम में आए, ये 99% आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगा, फायदा ही देगा। ये AR का साउंड तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। आपने देखा ही होगा कि लोग ना क्या करते हैं आज के डेट में, अपने घरों के आगे ना निवास या विलास वगैरह लिख लेते हैं। तो निवास और जो विलास हैं, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम ही देंगे ये साउंड्स, हमेशा। क्योंकि जो निवास विलास जब अगर अपने घर के आगे आप रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस फैमिली के अंदर फाइनेंशियल या रिलेशनशिप इशू देते ही देते हैं। और जो ये सदन जो आप देख रहे हैं, जो सदन शब्द हम अपने लगाते हैं, विकास सदन, मतलब घर के आगे लगा लेते हैं, सदन भी काफी लोग यूज करते हैं, तो ये लाइफ में अप एंड साउंड देते हैं। तो ये साउंड भी इतने अच्छे नहीं है, इनको यूज करने से हमें बचना चाहिए। ये साउंड्स के बारे में बेसिकली हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। और
एक छोटी सी टिप भी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप जब मॉर्निंग में अगर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन रहे, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में फ्लो अच्छा रहे, घर के अंदर पैसे का फ्लो अच्छा रहे, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने घर के सुबह उठ के अपने घर के द्वार पे जो भी आपका मेन गेट है उस पर हल्का सा पानी के छींटे मारें रोज सुबह। बिल्कुल उसको झाड़ू से साफ करें, जूते चप्पल उससे दूर रखें, क्योंकि अगर आप सुबह जेडी छींटे मारने की आदत डालेंगे और छींटे मारने के बाद पूरा गीला नहीं करना, हल्के से छींटे मारने और हाथ जोड़ के बेनती करनी माँ लक्ष्मी से कि हमारे घर में स्थापित हो। क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी एक दिन में कम से कम 4 बार हर किसी के द्वार पे आती है। अगर आप द्वार पे ऊपर गंदगी रखेंगे, जूते चप्पल रखेंगे, तो गेट से साइड में अच्छा है, तो आपको आपकी लाइफ के अंदर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने बेसिकली बात करी है प्रोनोलॉजी के ऊपर, साउंड की पावर के ऊपर। हर किसी के नाम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के नाम में हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ के साथ हमारा नाम सिंक्रोनाइज हो जाता है, करेक्ट चल जाता है, तो एक तरह से हमारा नाम है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के जो हमारा नाम है, ये रिकॉर्डिंग आप इस पे यूट्यूब पे देख सकते हैं, हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। हमारा जो नाम है ना वो बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज चलता है। अगर हमारा नाम वाइब्रेशन अच्छी हुई, उसके अंदर जो जो कंपाउंड है, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो अच्छे हुए, तो उससे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंक्लाइन हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोग्रेस, सक्सेस, इसका रेशियो है हमारी लाइफ के अंदर बढ़ जाता है। हर्डल, स्ट्रगल हमारी लाइफ के अंदर कम हो जाती है। नाम की इतनी ज्यादा पावर है। जब हम नाम को किसी के डिजाइन करते हैं, आज के डेट में मैंने लोगों को देखा है यूट्यूब के अंदर देख के कहीं पर भी अपने नाम में डबल ए, डबल पी, डबल आर, ए आगे एक पीछे कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी जगह पे हमारे नाम मान लीजिए अगर 10 वर्ड्स का है, किसी भी जगह पे हम किसी वर्ड को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो उसका हमारी लाइफ पे एक मेजर इम्पैक्ट आता है। तो हमें इससे बचना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। इसको किसी से स्पेशली करवाना चाहिए। यूट्यूब पे अधूरा ज्ञान होता है, यूट्यूब का अधूरा ज्ञान देख के आप यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। साउंड की बहुत पावर है, नाम की बहुत पावर है। साउंड एक पार्ट प्ले करता है, अकेला ही साउंड सब कुछ नहीं होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर जो जुड़े हैं, हम एक कोर्स आपके लिए डिजाइन करके लाए हैं। उस कोर्स के अंदर हम आपको पूरा नाम कैसे डिजाइन करना है, नाम के अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, नाम से ही कैसे बता देना है कि आपके लाइफ के अंदर हो सकता है ये प्रॉब्लम चल रही हो। नाम से, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए हमें। अगर आप डेट नाम, ये नाम से ही डेट किसी को कुछ प्रेडिक्ट करके बता दें तो वो तो सरप्राइज हो जाएगा, शॉक हो जाएगा कि हमारे नाम से हमारी जो प्रॉब्लम है कैसे बता दी। तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल कोर्स है। अगर आप इससे जुड़ेंगे तो उससे पहले हम एक जो बोला था कि हम किसी 5 लोगों से 4 लोगों का हम नाम लेंगे। ये आप नंबर्स नोट कर लीजिए, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं, हम बेसिकली जो कोर्स करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम ए से लेके जेड तक के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। हर वर्ड की वाइब्रेशन क्या होती है, कौन से वर्ड नेगेटिव हैं, कौन से वर्ड पॉजिटिव हैं, एक एक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, 108 कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे नाम के अंदर 7 या 8 हिडन नंबर्स होते हैं, हिडन वाइब्रेशन होती है, वो क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा बात, सबसे ज्यादा चीज, हम मैच मेकिंग के अंदर भी इसको कैसे यूज करते हैं वो भी पढ़ेंगे। और साथ में हम अपने नाम से डेट ऑफ बर्थ के अंदर राजयोग कैसे क्रिएट करें वो भी पढ़ेंगे। हम जो पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ पे हमारा कोई हाथ नहीं था, हमारा कुछ उसके अंदर बस नहीं था, जो भी डेट ईश्वर हमें प्रदान करी हमें मिल गई। हो सकता है हमारे जो स्टार्स हैं वो इतने पॉजिटिव ना हो, मगर हम अपने नाम को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर मेजर पैसे को लेकर जो दिक्कत है वो खत्म हो सकती है। जो राजयोग है वो सिर्फ पैसे को लेकर काम करता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ की प्रायोरिटी है वो पैसा नहीं है, वो रिलेशनशिप है। तो हम उनको रिलेशनशिप के हिसाब से नाम डिजाइन करके देते हैं। कई बोलते हैं मेरी प्रायोरिटी मेरी सेहत है, हम सेहत के हिसाब से देते हैं। मगर मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि मैं सेहत यह है, जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ है, उसको संभाल लूंगा, आप सिर्फ एक काम कीजिए, पैसे की मेरे पास प्रॉब्लम ना वो कर दीजिए। तो हम नाम के अंदर राज्य कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी सीखेंगे इसके अंदर। तो एक बहुत बड़ा कोर्स है, करीब 100 से ज्यादा हम साउंड्स को पढ़ेंगे। उस साउंड को कहाँ यूज करना है उसको पढ़ेंगे, कहाँ नहीं यूज करना उसको पढ़ेंगे, कैसे नाम को पावर देनी है उसको पढ़ेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम इसको
पढ़ेंगे। और जो इसके बारे में गुरुमा बताएगी इसका क्या प्राइस होगा, क्या होगा। और उसके बाद हम गुरुमा किसी एक पर्सन को पहले सिलेक्ट करेगी, उसका नाम उसके नाम से मैं बताऊंगा कि क्या हम उनके बारे में बोल सकते हैं। वही पर्सन फिर किसी और को करेगा। ऐसे करके हम 4 लोगों को करेंगे। अगर गुरुमा पहले किसी मेल को करेगी तो जो पर्सन है वो किसी फीमेल को फिर यहाँ से करेगा, फीमेल मेल को करेगी, ताकि इक्वालिटी रहे। जी, जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि ये प्रोनोलॉजी का या ध्वनि विज्ञान का जो कोर्स है, इसके कंटेंट्स उन्होंने आपको बताए। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो इनफैक्ट हम लोग वहाँ हॉरोस्कोप देखते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाके बहुत सारी चीजें देखते हैं। बट इनका कोर्स बहुत खूबसूरत डिजाइन में है। देखिए, नाम तो हर व्यक्ति के पास है ना। नाम, और हमारा नाम भी हमारी जिंदगी के सभी एस्पेक्ट्स को बता सकता है। ये कोर्स वहां काम करता है। और उसको करेक्ट करके कैसे हमारी लाइफ के हर्डल्स को दूर किया जा सकता है, कैसे हमारे फाइनेंसेस को, कैसे हमारी हेल्थ को, कैसे हमारे रिलेशनशिप्स को और अच्छा बनाया जा सकता है, तो ये कोर्स वहां हमारी हेल्प करता है। ये कोर्स अराउंड 30 आवर्स का रहता है, 30 घंटे के आसपास, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। और इस पूरे कोर्स की जो फी रहती है वो 9,112 रुपए रहती है, 9,112। और ऑल्टरनेटिव डे क्लासेस भी रहती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं आपको। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर्स पर, या आप अभी भी यहाँ क्लास में भी उससे रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। अभी हम आप लोग के साथ हैं। आई रिपीट, 9,112 रुपए, अराउंड 30 आवर्स की क्लासेस हैं। आपको रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, एवरीथिंग, सब कुछ प्रोवाइड भी किया जाएगा। और आप इससे बहुत इजी वे में अपना और दूसरों का भाग्य भी बदल सकते हैं। अभी जैसा कि मुझे सर ने कहा था कि मैं किसी एक का नाम चूज करूं, तो लेट मी चूज वन पर्सन। केतन जी। केतन जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट करिए केतन जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। जी जी, राम राम केतन जी। राम राम सर। आज से राम राम ही बोलिएगा। आपको पता है, अब मैंने स्पेशली बताया, हम जब राम राम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है। करेक्ट। केतन जी, अब मुझे अपना नाम स्पेल आउट करके बताइए। KETA, K फॉर कैलकाटा, E फॉर इंग्लैंड, T फॉर तमिलनाडु, जी A फॉर एप्पल, जी, N फॉर नेशन। जी, आगे पूरा। This is the first name. The जी surname is Jasani, जी, जे JASA, जे डबल ए है, no, single है, JASANI। जी, देखिए, आपका नाम, एक तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल है। बहुत ज्यादा जो आप सोचते हैं ना, वो दिल से ज्यादा सोचते हैं, माइंड से ज्यादा नहीं सोचते हैं। ये तो मैंने आपको छोटी सी चीज बताई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ का जो पेन एरिया है वो क्या है। देखिए, जो मुझे मेजर चीज दिख रही है यहाँ पे, आपकी लाइफ का जो पेन एरिया है, वो आपकी फैमिली या रिलेशनशिप है। वो आपकी लाइफ का पेन एरिया है। मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं ली है। आप यहाँ पे, अगर आप बोल सकते हैं कम शब्दों में, क्या मैंने जो बोला है वो गलत बोला है? एकदम सही है। मैंने, 100%। अच्छा, आज मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ के कोर्स करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मैंने ये कैसे बोला था। सिर्फ आपके नाम से, करेक्ट। सिर्फ आपके नाम से। और हम चाहें, अगर हम चाहें
तो इस चीज को रिजॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ पे क्या वर्ड आ गया जहां से आपको प्रॉब्लम आई है। एक प्रॉब्लम और आ रही है इसके अंदर, मैं आपको वो बता देता हूँ। एसेट बनने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट या एसेट करना चाहेंगे तो वो नहीं बन रही है। ये दो चीजें आपकी मेन है। मैंने सिर्फ 1.5 मिनट में बताई ये वाली बात, डेट ऑफ बर्थ के बिना। अगर मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पता हो, हम इसके अंदर ये भी समझेंगे कि डेट ऑफ मतलब इसके अंदर हिडन नंबर्स भी होते हैं, वो हमारे बारे में ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हमारी कुंडली भी कई बार नहीं बोल पाती। और मजे की बात तो ये है, आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसके पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, आप फिर भी उसका कल्याण कर सकते हैं, आप फिर भी उसकी लाइफ की हर्डल्स दूर कर सकते हैं। मार्केट में अगर आप किसी से नाम डिजाइन करवाना चाहते हैं तो इसकी कम से कम जो फीस जो मैं लेता हूँ वो करीब 12,000 रुपये लेता हूँ किसी का नाम डिजाइन करने की। और अगर आप इसको सीखते हैं तो आप अपने परिवार के कितने लोगों की चीजें कर सकते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी एक फीमेल को यहां से चूज करें। आई थिंक आंचल इज अ फीमेल, राइट? हाँ, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आंचल जी। थैंक यू मैम। कैमरा राधे ऑन राधे करिए। सर एंड मैम। जी जी, राधे राम राम। ऑलरेडी ओपन मैम। जी, स्पेल आउट कीजिए अपना नाम। AAN डबल ए है? जी। AAN CHAL जी। आंचल आगे? आंचल खोपे KHOPE KHOPE। देखिए यहाँ पे मुझको दो चीजें दिख रही है। देखिए जी, मैं यहाँ पे भी मुझको जो प्रॉब्लम दिख रही है, एक तो ना आप अपना जो हक है जो आप डिजर्व करती है वो मांग नहीं पाती किसी से। सेक्रीफाइसिंग नेचर बहुत ज्यादा बन रहा है आपका, मतलब चीजें छोड़ देती हैं। अगर आपको कहीं बहस में पड़ना पड़े या कहीं पे अपनी चीज अपने लिए फाइट नहीं कर पाते आप, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ रही है, आप अपने लिए फाइट नहीं कर पा रहे। दूसरा, यहां पर भी मुझको रिलेशनशिप में आप सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं। क्या ये गलत बोला है मैंने कि सही बोला है? आपकी आवाज नहीं आ रही। करेक्ट है सर, नो डाउट। देखिए, एक तो आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ की यही है कि आप ना मतलब अपनी चीज ही किसी से मांग नहीं पाती है। अगर आपने मुझे पैसे दे दिए तो आप मुझसे वापस नहीं मांग पाएंगी, मांगेंगे नहीं, नेचर में ही नहीं है वो। बिल्कुल सर। और दूसरा, मतलब लाइफ क्लियर मैं कम शब्दों में बोल रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, मिसिंग है। फाइनेंशियली भी मुझको यहाँ पर इतना ज्यादा आपको इशू दिख रहे हैं मुझको। यस और सर। डबल ए अपने नाम में आपने, चलो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। मैं किसी साउंड की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं सिर्फ आपके नाम में जो आपने वर्ड्स लगाए हुए हैं उन वर्ड से बता रहा हूँ। हम इसको ठीक भी कर सकते हैं बहुत इजीली, और इसका रिजल्ट जो आता है वो 3 से 4 महीने में आ जाता है। ओके। इसको तो सर करने जी, रिटर्न में प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसको एक यंत्र देते हैं हम, यंत्र बनाना होता है, उसके बाद इसको सोशल मीडिया पे करना था। अच्छा, एक चीज मैं सबको यहाँ पे बता दूं, जो हम नाम नया डिजाइन करते हैं उसको हमने पेपर्स में चेंज नहीं करना होता कहीं पर भी। जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं उन सबके असली नाम कुछ और है। अक्षय कुमार का नाम हरिओम भाटिया है,
अक्षय कुमार का नाम अक्षय कुमार नहीं है, हरिओम भाटिया है। वो ऑन पेपर हरिओम भाटिया ही है, मगर यहाँ पर अक्षय कुमार यूज करते हैं। तो हम जो नाम है उसको एनर्जाइज करते हैं। ये आज से 10-12 साल पहले तो सिर्फ ये अमीर लोगों तक ही था। आपको मैं एक बात और बताऊं लोगों को जो यहाँ जुड़े हुए हैं, आज अभी 2 साल पहले ही प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के बेटा हुआ है, उन्होंने आईवीआर के थ्रू बेबी किया है। उसका नाम उन्होंने डिजाइन करवाया जिस न्यूमरोलॉजिस्ट से, उसने 78 लाख रुपए 78 लाख रुपया चार्ज किया उनसे। मतलब उन लोगों को पता है नाम की वैल्यू क्या है, कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे नाम का ही होता है, तो उन्होंने इसको डिजाइन करवाया है। मतलब इतनी ज्यादा इसकी पावर है। हर एक मूवी का नाम आप सोचे डिजाइन करवाते हैं लोग। कभी आपने सोचा है एकता कपूर के हर सीरियल हर मूवी का नाम के से शुरू क्यों होता है? कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहो ना प्यार है, क्या कूल है हम, हर वर्ड हर चीज वो के से स्टार्ट करती है। उसके पीछे भी एक साइंस है। सक्सेस उसको सक्सेस इसीलिए मिली हुई है। उसके भाई को सक्सेस नहीं मिली है तुषार कपूर को, मगर उसको मिल गई है क्योंकि वो अपने हर नाम चीज के पीछे ये साइंस यूज करती है, जिसको हम मतलब इतने समय से भूले बैठे थे, पिछले 2 साल से अचानक ही उठ के आ गई है। सिर्फ नाम से ही हम काफी चीज बता सकते हैं। आप किसी एक मेल को, जो यहाँ पे है, हमने केतन जी को चूज कर लिया था, किसी एक मेल को आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। आंचल जी किसी मेल को सिलेक्ट करें, एक नाम बताएं किसी एक मेल का। सर नवीन कुमार। नवीन जी को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो नवीन जी कैमरा ऑन करें प्लीज। नवीन जी कैमरा ऑन करें प्लीज। राम राम सर। जी राम राम। नवीन जी नाम पूरा अपना बताइएगा। NAV डबल E आवाज नहीं आ रही आपकी। NAVEEM N नवीन आगे KUMAR। नवीन जी आपके साथ भी ये चीज आ रही है कि इमोशनली बहुत ज्यादा दिल से सोचने वाले हो आप, इमोशनल बहुत ज्यादा है। नाम के अंदर ना आपकी बहुत अच्छी साउंड आ रही है, जो आपको आपकी लाइफ के अंदर है ना बहुत तरक्की दे सकती है, मगर वो सबसे एंड में आ रही है। मैंने आपको आज AR की साउंड के बारे में बताया है, जो आपके बिल्कुल नाम के एंड में आ रही है। अगर आप उसको कहीं से किसको डिजाइन करवा के इसको आगे ले आए तो आपको ना थोड़ा फायदा होगा। एक ये ना आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे रही है, या तो स्टमक आपका ठीक नहीं रहता, या तो गैस की प्रॉब्लम रहती है, या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। इसमें से क्या प्रॉब्लम है आपको? स्टमक से रिलेटेड, पेट चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? कब्ज का है। ये आपका नाम बता रहा है मुझे कि आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा इमोशनल है आप, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचने वाले। और जो आपका नाम है ना, ये इस फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा चेंज कर दें इसको, ये आपको इस फील्ड में, मतलब अकल्ट की फील्ड में सक्सेस दे सकता है। अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मुझको आपकी, सिर्फ नाम बता रहा हूं आपको। वैसे आप जब मेहनत करने आए, काम करने, एग्रेसिव है, मनी माइंडेड है, मगर फिर भी आप इतना ज्यादा इमोशनल हैं
कि जब एंड आता है तो आप दिमाग से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करके दिल का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। और ये जो कब्ज की मतलब पेट की प्रॉब्लम है, ये बढ़ सकती है आगे जाके आपको, मतलब और प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। क्या मैंने जो बोला है वो गलत बोला है कि सही बोला है, आप ये बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बोला है सर। ठीक है जी। ये नाम में आपके चीज है, नाम में आपके कुछ अच्छी चीजें भी हैं मगर कुछ बुरी चीजें भी हैं, जिससे मैंने आपको बताया। और मैं डेट ऑफ बर्थ तो नहीं जानता, मगर अगर डेट ऑफ बर्थ इसके साथ अच्छे से डिजाइन नहीं है तो ये आपको रिलेशनशिप के अंदर भी प्रॉब्लम दे सकता है नाम। रिलेशनशिप के अंदर मतलब आपकी बीवी स्पाउस के साथ। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मुझे आपकी, तो मैं सब कुछ ज्यादा बता सकता हूँ, पर ये कहीं ना कहीं उस तरफ लेके जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा, आपस में प्रॉब्लम हो सकती है चीज। अभी है कि नहीं है मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मगर अगर डेट ऑफ बर्थ होती तो फिर मैं बिल्कुल श्योर होकर बताता। डेट ऑफ बर्थ बताओ सर। नहीं नहीं, अभी हम तो सिर्फ नाम से बता रहे हैं ना। अच्छा अच्छा ये तो क्लास ही इस चीज के लिए है कि हम किसी से नाम से इतना कुछ बता सकते हैं, हम किसी के नाम में कुछ पावर भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज की रिलेशनशिप बता। अगर मान लीजिए आप मेरे पास आए, मुझे बोले मेरा नाम डिजाइन कर दीजिए, तो हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाम डिजाइन करके देंगे। पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए कि सेहत चाहिए, जी जो जैसा आप बोलोगे वैसी चीज करें। ठीक है जी। आप किसी फीमेल को चूज कीजिएगा, किसी फीमेल को। रीता मिश्रा। गुरुमा रीता जी को कीजिएगा अनम्यूट। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज और अपना नाम मुझे स्पेल आउट करके बताइएगा। राम राम। आपका वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा। सर मैं बाहर आती हूँ। REETA MISHRA। हेलो। ठीक है जी, एक मिनट। देखिए रीटा जी, मैं दो चीज बता सकता हूँ यहाँ पे आपके बारे में। एक तो आपकी सेहत ठीक नहीं रह रही है आजकल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें। सॉरी सॉरी। हाँ जी सर, नी में प्रॉब्लम आ रही है आजकल जी, आपको सेहत ठीक नहीं रह रही है और कहीं ना कहीं आपके भी स्टमक के अंदर मतलब पेट से रिलेटेड किसी ना किसी चीज से आप जूझती रहती है, चाहे वो गैस हो। अब जैसे फीमेल हैं तो हो सकता है कि जो आपका जो मंथली साइकिल होता है वो डिस्टर्ब रहता हो। कहीं ना कहीं पेट जुड़ा हुआ है आपके साथ बीमारी से। जी 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 जी, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, गायनीज प्रॉब्लम चल जी, रहा है। इसलिए मैंने कम शब्दों में समझाने की कोशिश करी है, वो जुड़ रहा है। और ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना सेहत की, ये बढ़ेगी आगे जाके, सर क्योंकि बढ़ेगी। आपके नाम में प्रॉब्लम है। सर बट ये नाम तो बहुत पहले से है, तो तब से तो नहीं थी, ये तो अभी 6 महीने से स्टार्ट हुई है। देखिए ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ। हम्म। मैं समय के हिसाब से चीजें होती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे जैसे चीजें यूज होती हैं ना, मतलब जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं, हम्म।
तो उसका असर आता है। किसी चीज का इम्पैक्ट आज से पहले ना, देखिए जैसे जैसे हमारी गाड़ी है, एक कार है, जैसे पुरानी हो जाती है उसकी एवरेज थोड़ी कम होने लग जाती है। जी जी। तो वैसे ही जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, वो भी धीरे धीरे वीक होती है। और आपका जैसे ही ये लगा लीजिए 2022 का जो एंड गया है, अगस्त, अगर 2022 8 महीने 9 महीने लगा लीजिए, वहां से वो प्रॉब्लम नहीं शुरू हो गई है। और ये बढ़ती रहेगी। आपको सेहत की प्रॉब्लम रहेगी बहुत ज्यादा। और मुझको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ना रिलेशनशिप, मतलब आपके कंफर्ट के अंदर जो आपकी जो मेन कंफर्ट है, फैमिली सपोर्ट, ये सब चीजें मिसिंग है। अपना मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज मिसिंग है आपके अंदर मेजर, जो आप सीख करती है अपनी लाइफ के अंदर। वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है अपने किसी से, रिश्तेदार से भी, आपका पर्सनल भी हो सकता है, और फैमिली सपोर्ट भी हो सकता है। जो फैमिली सपोर्ट आप सीख कर रही है वो नहीं है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ, तो ये मुझे कम शब्दों में बोलना चाह रहा था मैं, क्योंकि आप ओपन प्लेटफॉर्म पे हैं, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था। लेडीज हैं आप, तो ये कोई बात नहीं, मैं कोई इशू नहीं है मेरे को उसमें। ये मुझे क्लियर दिखा रहा है कि फैमिली में प्रॉब्लम है, फैमिली सपोर्ट में प्रॉब्लम है, अपने घर को लेके भी प्रॉब्लम है, ऑन हाउस को लेके, जी जी जी। इन सब चीजों में प्रॉब्लम है। ये नाम के अंदर बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम आ रही है। जी और सर, बिल्कुल सर, एक्यूरेट है। हाँ, ये देखिए, आपका जो लाइफ का स्टार्टिंग लगा है ना, तो आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटिव, हर किसी को, किसी का मुंह देख के थप्पड़ मारने वाले हैं आप, मगर हर किसी तरीके से बात करना, गरम से गरम तरीके से बात करते हैं, ठंडे से ठंडे बात करते हैं। आपके नाम को मैं, आपके नाम की स्टार्टिंग और एंड देखूं तो वो आपको ये कह रहा है कि आपको अकल्ट में आना पड़ेगा अगर आप मेंटल पीस चाहती हैं तो। मुझे भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता अभी, मगर आपके नाम की जो वाइब्रेशन है, जो 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 प्रॉब्लम मैंने बताई है ना, इन सबसे पार जाना चाहते हैं तो अकल्ट में आ जाइए। कुछ भी सीखिए अकल्ट के अंदर। सर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी भी मैं करती हूँ। तो आप उसको ज्यादा ध्यान से रुचिए, उसमें घुसिए, तो आपको फायदा होगा। सर, फायदा होगा। जी हाँ बिल्कुल सर, होगा। मेरे डेट ऑफ को बर्थ तो है नहीं पता है इंटरेस्ट है। मुझे, डेट हाँ ऑफ बर्थ सर, नहीं पता है आपकी। मैंने न्यूमरोलॉजी में कोर्स हमने भी क्या, किया हुआ है न्यूमरोलॉजी। सर न्यूमरोलॉजी नंबर में क्या, सेंस डेट, सर लोशो ग्रिड और ये सब सीखा हुआ है मैंने अभी। नहीं बट लोशो अभी ग्रिड, लोशो ग्रिड मेरे हिसाब से तो अच्छा साइंस है, मगर कोई भी किसी के लाइफ के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वो। लोशो सर ग्रिड, इंटरेस्ट तो बहुत है। मैंने जो एस्ट्रोलॉजी में अपने आप ही सेल्फ में बुक्स पढ़ती हूँ तो मेरे को अपने आप ही पता चल जाता है। बट गुरु धारण, एक गुरु धारण सर कीजिए। गुरु बिना सर ज्ञान गुरु नहीं। किया था, सर प्रैक्टिस में नहीं आ रही। गुरु गुरु बिना मैंने की, ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान गुरु नहीं है, मैंने आपको धारण कीजिए। लोकेश धमी, हाँ लोकेश धमी सीखा था। बट अभी आप ना करिए, प्रैक्टिस में नहीं हूँ। आप पढ़िए, आप करिए, अच्छे से किसी से जुड़िए, और आपको फायदा होगा लाइफ के अंदर। मतलब आप ये चाहते हैं कि लाइफ में ये सर प्रॉब्लम ना सर बढ़े। सोचिए, सर सोचिए जब इन्होंने मेरा नाम लिया था उससे पहले ही मैंने ना अपने अंदर मन में बोला था रीता मिश्रा नाम आएगा की बार, और सर यही आया। भी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। सर आपका है, नाम, जो नाम है ना, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग बता रहा है आपकी। सर मतलब है, मेरी आप, है। तो इंट्यूशन पावर जब किसी की स्ट्रांग होती है, और उसके नाम में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मगर जो थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इसको ट्यून कर लेंगे तो आपको फायदा होगा लाइफ में। जी सर। बिना डेट ऑफ बर्थ के बता रहा हूँ मैं, बिना डेट ऑफ बर्थ के। जी मैं सर, बता जी दूं, जो सर। हम कार्मिक डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं ना, 16, 11, 13, 14, ये डेट ऑफ बर्थ वाले लोग जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा ही हिडन एक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिखा है, तभी मैंने बोला है। मैंने नवीन जी को भी ये वाली बात बोली थी, हिडन दिखा था मुझे, और मैंने आपको भी बोली। जी सर, जी मतलब सर, नाम जी से ही आप सर। इतना कुछ कर सकते हो। अगर आप सोचो, आपको जो आप सीख रहे हो वो सब भी, आप किसी आदमी की पूरी लाइफ खोल दोगे, जी सर। एक एक चीज। हाँ सर, सर सही सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही, यू आर राइट। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी राम राम, राम राम बोला कीजिए, राम राम। सर राम राम। जी गुरु मैम। जी। हम इस जो वीडियो को ना, मेरा यूट्यूब चैनल है अपना एस्ट्रो, उस पे हम अपलोड करेंगे। उसके ऊपर काफी और वीडियोस भी हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाले। अब अपना एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें,
और इस वीडियो को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार नंबर जरूर दिखा दीजिए हमारे दोबारा, किसको कुछ क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। वो नंबर आप नोट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के काफी चीजें, एस्ट्रोलॉजी काफी कुछ पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं तो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वो चीज पढ़ाते हैं जो आपके काम आती है, जिसको आप देखते कुछ बोल सको। आप नंबर देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और अपना एस्ट्रो चैनल का नाम है, लास्ट उस पे शायद आ रहा होगा, अपना एस्ट्रो को आप सब्सक्राइब कर देगा, उसके ऊपर आपको इसको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। और जो लोग जुड़े हैं अभी तक इतने समय तक, तो मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूं उनको, जिसको भी परेशानी चल रही है, जो भी बीमार चल रहा है, जैसे नवीन जी थे सेहत खराब है, रीता जी सेहत खराब है, आप एक काम कर सकते हैं। आप बृहस्पतिवार के दिन, वीरवार के दिन, ये 3 वीरवार करना है, बृहस्पतिवार वीरवार के दिन आपने सीताफल लेना है, पीले वाला, हरे वाला भी आता है, हरा छिलके वाला, कोशिश करना उसका छिलका पीला हो। 300 ग्राम सीताफल लेना है, 300 ग्राम। 300 ग्राम सीताफल लेके आपने अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, और उसको गौ माता को खिला देना है। जो भी बीमार हो, जिसकी भी सेहत में प्रॉब्लम हो, उसने करना है और किसी ने नहीं करना। 300 ग्राम सीताफल, 3 बृहस्पतिवार, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हमने गौ माता को खिला देना है। आपकी सेहत में आपको 3 हफ्तों बाद फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा, ये 3 लगातार थर्सडे करना है आपने, इसमें नागा नहीं आना चाहिए। अगर नागा आ गया तो दोबारा करना पड़ेगा। एक बार फिर हम बता दें आप सबको, हम ये जो कोर्स लेके जा रहे हैं, इसके अंदर नाम के तो प्रेडिक्ट करना, नाम कैसे डिजाइन करना, कैसे नाम में राजयोग क्रिएट करना, कैसे किसी की प्रॉब्लम नाम से देख के बताना, उसको रिजॉल्व भी करना, वो सब सिखाएंगे। नंबर्स के बारे में सिखाएंगे, कैसे मैच मेकिंग सिखाएंगे, कैसे हम आपको कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे, कैसे आपको आपके नाम के अंदर जो हिडन नंबर होते हैं छुपे हुए 8 या 9, वो कैसे करते हैं वो बताएंगे। हम ग्रीडिंग सिखाएंगे, कौन सा वर्ड कहाँ घटाना होता है, कहाँ बढ़ाना होता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगी, हम उसके बारे में इससे प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उसके बारे में 2 4 5 ऐसी बातें बोल पाएंगे जो एक्यूरेट हो। तो ये सारा का सारा बेसिकली जो भी मैं आज बोलना चाहता था मैं बोल चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का वेबिनार पसंद आया होगा, अच्छा लगेगा। और अगर आपकी इच्छा होगी तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे भी अगर मैसेज करेंगे तो हमारे तक पहुंच जाएगा, अपना एस्ट्रो के नाम से है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। बाकी ओवर टू यू गुरु माँ, अब आप जो बोलना है बता दीजिए। सो कैसा लगा आज का सेशन आप सबको? मैं अनम्यूट का ऑप्शन देने जा रही हूँ। हाँ जी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम, बहुत अच्छा, इन्फॉर्मेटिव था, कुछ नया सीखने को मिला। हाँ जी सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का साथ और आशीर्वाद ही हम सबको भी आगे बढ़ाता है। आपकी सजेशंस, आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, आप चैनल पे जाके दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई आज के कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी है, या फिर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको दोनों नंबर्स बताए गए थे, हमने शेयर भी किए थे। मेरा नंबर है 7988073400। सर का नंबर है सर 971817 9112 971817 9112। जी। तो आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है और होप करते हैं कि हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम सर राम। से एक पूछना था, जी जो पूछिए। सर ने अभी कस्टर्ड एप्पल का जो बोला है ना, रेमेडी सीताफल का, अगर कोई जी। पेरेंट है तो उनके लिए कोई और कर सकता है ब्लड रिलेशन में? जी, उनके लिए कोई और कर सकता है, ब्लड रिलेशन के अंदर उनके लिए कोई और करता है। अगर कोई बेड रिटर्न है तो उनको 7 टाइम करना है, 7 दिन। 7 दिन करना हाँ है, जी। कंटिन्यू 7 दिन करना है क्या? 7 जी, गुरुवार? कंटिन्यू 7 गुरुवार, बृहस्पतिवार को ही किया जाता है। ओके। आप उनको ना पीले वस्त्र उनके लिए यूज करें, और उनको ना तांबे के बर्तन के अंदर पानी दें। इम्यूनिटी बूस्ट होती है अगर हम तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो।
और येलो कपड़े परिधान करने हैं क्या उनको? जी, वो अच्छा रहता है, वो बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं वो येलो। ठीक है सर, थैंक यू सर। कुछ रहेगा तो मैं आपको कॉल करती हूँ सर। जी, थैंक यू, थैंक यू। राम प्रणाम। राम जी। राम राम। राम राम जी।